बहुत खूबसूरत बातें जो आज हम सीखने को हैं। गलतियों के नाम खाता है, ये मजमून मेरे दिल में बड़ी देर से, खजूरों के त्योहार से भी पहले का ये मेरे दिल में है, और मैं इस पर गौर कर रहा था कि ईद क़यामत मसीह पर ये सुनाया जा सकता कि नहीं सुनाया जा सकता। तो फिर इसको हमने इसके मुताबिक निकाल दिया। 20 आयत है तो बड़ी जबरदस्त, तो इसको हम सीखेंगे भी, समझेंगे भी। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 2 बाब उसकी 20 आयत है। कलाम में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मसीही जिंदगी की जो सांस है ना, या यूं कह लीजिएगा कि मसीह जिंदगी की जो बुनियाद है, वो मसीह की क़यामत के बगैर मसीहत के अंदर हमें सांस और बुनियाद और जिंदगी नजर नहीं आती है। और सुबह मैंने बताया एक खादिम की बात के, वो कहता है कि मसीहत का आगाज जो है ना, वो हुआ ही कब्र से है। यानी ये कह ले कि वो ये कहना चाहता है कि मसीहत का आगाज यीशु के मुर्दों में से जी उठने की बुनियाद है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि दुनिया के अंदर जितनी भी तालीमात हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, अगरचे वो दुनिया की जिंदगी के बारे में यकीन रखते हैं, पर हमारे पास इस बात की यकीन दहानी है, हमारे अकायद में ये मौजूद है, हमारा ईमान ये है कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर आसमान पर हमें एक और जिंदगी मिलेगी। हम सिर्फ यहां पर की जिंदगी पर ही यकीन नहीं रखते, यहां पर की जिंदगी पर ही ईमान नहीं रखते, या यहां पर की जिंदगी का ही हमारा रहना सहना नहीं है, बल्कि इसके बाद की जिंदगी के बारे में भी कहा गया है। इसके बाद की जिंदगी जो है वो तारीकी में नहीं है, अंधेरे में नहीं है, दुखों में नहीं है, भूख में नहीं है, तंगी में नहीं है, और किसी तरह के आहोनाला में नहीं है, दर्द में नहीं है, बल्कि जो जिंदगी हमें मिलने वाली है, जिसमें हम दाखिल होने वाले हैं, जिसकी बुनियाद मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर रखी है, वो हमेशा की जिंदगी है, और वो आसमानी है, और वो आसमान पर है, और उसमें हमें वो दाखिल करने वाला है। अगरचे गुड फ्राइडे के मौका पर बहुत कुछ हुआ मसीह के साथ, उसे हवाला कर दिया गया, और इंसान की, मैं समझता हूं ये किस तरह की सोच है, पंजाबी में कहते हैं उसकी बदबख्ती लोग कैसी है कि जनाब उसने मसीह के साथ जो जिंदगी रखता है, जो जिंदगी देता है, जो मालिक है, जो मुनज्जी है, जो क्रिएटर है, उसके साथ उन्होंने वो किया जो किसी आम इंसान के साथ भी नहीं किया जाता। उसकी तजलील की, उसके मुंह पर थूका, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसकी पसली में भाला लगा दिया, उसके हाथों और पांव में कील ठोक दिए, उसे झूठा और उसे यहूदियों का बादशाह करार दिया गया, उसके तमस्कर उठाया गया, और उसके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए, झूठे मुकदमे बनाए गए, झूठे गवाह खड़े कर दिए, जो कुछ भी किया। लेकिन यीशु ने इन सब के बावजूद भी उन सब के बारे में कह दिया तमाम फिनिश, कंप्लीट, जिਵੇਂ कहते हैं इनफ इज इनफ, के पास बहुत हो गया, बहुत हो गया। और उसने शैतानी कुव्वतों पर, इब्लीस पर, इब्लीस की कुव्वतों पर, और उसने गुनाह पर गलबा पाया, और ये नारा बुलंद किया, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। उनकी सिक्योरिटी,
ان کے پہرے دار، ان کا بھاری پتھر، یہ سب اس نے لٹکا دیا اور وہ میرے اور آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن حقیقی طور پر آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، مسیح تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، مسیح کیا مجھ میں زندہ ہے؟ پالوس کی اس بات کو اس قیامت المسیح کے موقع پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس میں اپنے آپ کو تولیں گے، ناپیں گے، دیکھیں گے۔ اور یہ کیا ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اگر وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر دنیا پوچھے، دنیا سوال کرے کہ بھئی تم نے کون سی عید منائی ہے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا مطلب مسیح کیا ہے اس کی عید ہے جی؟ بھائی مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید۔ کہ ٹھیک ہے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، پر تہاڈے وچ سب نظر نہیں آن دیا۔ اس صورت میں مسیح تو مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی عید ہم نے سیلیبریٹ کی۔ کیا مسیحی مجھ میں زندہ ہے؟ پالوس یہی کہہ رہا ہے، میں زندہ نہیں ہوں، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہی بات ہم سیکھنے والے ہیں۔ زندہ مسیح اور مردہ کرسچن، مردہ مسیحی۔ کیا ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نئے کپڑے پہن کر، جوتے نہیں لے کر، اچھے کھانے کھا کر، آپس میں مل کر گلے مل لیا، ہیپی ریزریکشن ڈے کہہ لیا، یہ کافی ہے؟ اور پھر اگلے دن وہی پنجابی کہتے او رسے دو ہوئی بیٹھے۔ یعنی مسیح مجھ میں زندہ ہوا کہ نہیں؟ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا میرے لیے کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کتنا زیادہ میں اس کو اپنی سانس سمجھ رہا ہوں، کتنا زیادہ میں اس کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہوں، کتنا زیادہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا میری ضرورت ہے، کتنا زیادہ یہ میری فیملی کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ اس کا جاننا اور اس میں رہنا سہنا، اس میں چلنا پھرنا، اس میں کام کاج کرنا، اس میں زندگی بسر کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ ہے تو بہت خوب ہے، لیکن اگر ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کیا زندہ مسیح ہوں؟ یہ سوال آج میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ پالوس تو کہہ رہا ہے مسیح جی اٹھا ہے، ہم نے نعرے بھی لگائے ہیں ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ کیا مسیح مجھ میں زندہ ہے؟ مسیح جی اٹھا ہے، اس میں کوئی اب پرے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ بات میری زندگی سے کیسے منعکس ہو، یہ میری زندگی سے کیسے نظر آئے، کیسے میں اس کو اپنی زندگی میں لا سکتا اور دکھا سکتا ہوں، کس طرح سے یہ منعکس ہوگا، کس طرح سے یہ ظاہر ہوگا۔ ایک حوالہ اور پڑھ لیجیے گا، فلپیوں کا 3 باب اس کی پہلی آیت۔ میرے بھائیوں 3 باب پہلی ہے، اچھا کلسیوں ہوگا 3:1 جی، کلسیوں 3:1 ہوگا۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، اب ہم غور کیجئے کریں، تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو۔ اگر اس کو کے ساتھ ریلیٹڈ حوالہ اور پڑھنے رومیوں کے خط کے 6 باب میں تو اس کو وہ اور بڑا بہترین واضح کرتا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بس تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو، تو یہاں پر 6 باب میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3 ایسے جی، کیا تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، تو اس کی موت میں شامل اصل میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں، جو لوگ اس کی موت میں شامل ہیں، وہ اس کے زندہ ہونے میں بھی شامل ہوں گے۔ پہلے ہم اس کی مصلوبیت میں شامل ہوں، پہلے ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوں، پہلے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں میں صلیب پر کھینچیں، پہلے اپنے آپ کو مار ڈالیں، پہلے اپنی خواہشوں کو صلیب پر کھینچ دے، پہلے اپنے آپ کو مسیح کی مشابہت میں لے آئے، پہلے گڈ فرائیڈے کے موقع پر جو ہوا اس کو اپنی زندگی کے ساتھ اپلائی کرے۔ پالوس کہتا ہے میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ اپنے منہ پر کبھی آپ نے تھوکا، کبھی اپنے آپ کو لان تان کیا، کبھی اپنے گناہ
आलूदा किरदार, गुनाह आलूदा फितरत और नाफरमान जो नेचर है, जो जमीन की तारीख है, जिसके अंदर हरदर्मी है, जिसके अंदर खुदी है, जिसके अंदर बड़ापन है, जिसके अंदर मसीह की नाफरमानी है। कभी हमने उसको मारा और कूटा, कभी उसको लान तान किया, कभी उस पर थूका, कभी उसको ठट्ठे मारे, कभी उन ठुड्डे मारे। पौलुस कहता है मारता कूटता हूं अपनी खुदी को, अपने घमंड को, नाफरमानी फितरत को, जमीर की अंदर गुनाह को, इसको पहले मारे। दोबारा पढ़ेगा 3 आयत। क्या तुम नहीं जानते हाँ जी कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया जी। तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हाँ जी। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा पहले मौत में शामिल हुए, मेरे बपतिस्मे के सबब से हम उसके साथ दफन हुए। अच्छा जी, मसरूब हुए, मौत में शामिल हुए, फिर क्या हो गए? फिर दफन हो गए। ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल में वसीला से मुर्दों में से जलाया गया है, उसी तरह तुम भी या हम भी उसमें नई जिंदगी में चले। ये क्या मतलब मसीह है? ये क्या मतलब मसीह क्या है? कि बस यीशु जी उठा और मैं क्यों नहीं जी उठा? मेरे अंदर तब्दीली क्या आई है? मैं नई जिंदगी में क्यों नहीं चल रहा? मैं उसके साथ मसलूब हो जाऊं, मैं उसकी मौत में शामिल हो जाऊं, मैं उसके साथ दफन हो जाऊं। कभी किसी मुर्दे की भी कोई ख्वाहिश होती है, कभी मुर्दे को क्या लो, दिल करता ठंडा पानी पी लो, दिल करता वो कहते रहे मैंने जब छामे करो तो बेरक चढ़ा जाए। क्या कहते किसी? अफसोस ये है कि ईमानदार क्या था कि मैं मुर्दा हूं दुनिया की तरफ से, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, मसीह उसके साथ नई जिंदगी में चले आगे, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ अवश्य होंगे तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से पहले उसकी मौत के साथ मुशाबत करें, पहले उसकी मौत की मुशाबत के साथ, उसके बाद उसके जी उठने की मुशाबत। पहले मौत के साथ मुशाबत है, फिर जी उठने की मुशाबत होगी। अगर मौत के साथ मुशाबत नहीं तो जी उठने की मुशाबत कैसे हो सकती है? आगे क्या लिखा? मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे, उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसरूफ की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम उसकी गुलामी में ना रहे। बहुत शुक्र जी। आगे भी बहुत सारा है, इसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। अच्छा, दोनों को 8वीं से पढ़ दें, 8वीं से क्लियर हो जाएगा। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन आगा मसीह के साथ हुए जी। फिर अगर मर गए उसके साथ, जैसे पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ मसरूफ हुआ हूं, तो यहां पर भी वो यही बात लिखता है, जब हम उसके साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर अख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। हम मसीह के साथ मसरूफ हुए, हम उसके साथ उसकी मौत की मुशाबत में, तो फिर जी उठने की मुशाबत भी हासिल करेंगे। मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। एक बात को और भी बड़ा हाईलाइट करके कहता है, इसको पढ़ ले, ये भी बड़ी मजेदार बात है। फिर मजमून को आगे बढ़ाएंगे। गलतियों खात के 6 बाब में आइएगा, उसकी 14वीं आयत से। लेकिन खुदा ना करे, हाँ जी, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदा यीशु मसीह की सलीब के। हाँ, बहुत दफा हम गले में तो क्रॉस पहनना पसंद करते हैं और अच्छी बात है, पर उस सलीब की मुशाबत भी जाहिर करनी है, वो भी जाहिर हो। फिर आगे क्या कहता है? जिससे दुनिया मेरे एतबार से, कहता है कि सलीब के वसीले से दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हो चुका हूं। ये दुनिया, इसकी रंगीनी, इसकी महफिलें, इसकी बैठकें, इसके अंदर चाशनी, इसके अंदर की तमाम गैदरिंग, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे इसके साथ दिलचस्पी नहीं है।
مجھے اس کے ساتھ سروکار نہیں ہے پر ساڈا تے جان بوجھ کے سروکار بن جاتا ہے اسی جن پنجابی چ کہندے نا پیسے سٹ کے لڑائی لڑنے کی گل اسی تے اپنے پلیوں لا کے دنیا چ جانا چاہتے ہیں سانو بھی نال لے لو تے تسی سانو بھول ہی گئے ہو بھائی بھائی تسی اسی سانو یاد نہیں کیتا شراب دی محفل سی سانو یاد ہی نہیں کیتا ناچ گانے دی محفل سی تسی سانو یاد کردا سی ڈانا سیگا ائی پوچھدے رہے کتنے پروگرام کتنے بجے پروگرام ہے تسی سانو دسے ہی نہیں ائی ڈانا چاہنے انہیں کہا تو سننا تسی پڑھائی او نہیں نہیں گرجے جنے ہاں ہن تے تہاڈے نال تے شامل ہونا نا تہاڈی خوشی تے بھی شامل ہونا نا اور اس طرح کہ ہم خود پلے سے لیکن یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے دنیا میرے اعتبار سے کیا ہوئی ہے کیا ہو دنیا میرے اعتبار سے مصروف ہوگی میں دنیا کے اعتبار سے پر ساڈے تے کام ہے دنیا دے وچ اسی تے کہنا دنیا دے وچ کڈ نکل جائیے کام نہ کریے بچے نہ پالیے گھر نہ چلائیے بچے نوں خوشیاں نہ کریے کہڑے کہڑے کام اسی کرنے کا کلام وگیانی کلام تے کیڑا عمل کر سکتا ہے جی دسو اچھی طرح کی باتیں ہیں آگے بھی ایک بات وہ کہہ رہا ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے اس کی استعمال ہے آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں وہ بہانڈا سی مسیح کے ساتھ مصروف ہوا ہے کہتے ہیں کم 40 کوڑے کھاتے مصروف ہو گیا مسیح کے ساتھ مصروف ہوا ہے کہتے ہیں ایک بار بینس بھی لگی ہے 3 بار بینس لگی ہے کہتا ہے مسیح کے ساتھ مصروف ہوا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ سنسار کیا گیا پھر مسیح کے ساتھ مصروف ہوا ہے پھر مشابہت ہے مجھے ایک دن ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ مجھے بچوں کے بارے میں اکثر ڈسکس کرتے ہیں ظاہر بات بڑے بچے ہو گئے ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہتے ہیں سارے بچے بڑے ہو گئے تے سارے ٹائم میں کام بھی کرنا پہنا گھر پھر بچہ بھی رکھنا پہنا بہت سا کام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ آج کا بچہ فری ہے ماں پہ صرف کیا پتر تو پڑھنا ہے پکھا لگ گیا ہے لائٹ لگی ہے کہیں کراچی اے سی بھی لگ گیا ہے کرسی ہے میز ہے بہترین ہے پتر تو کچھ بھی نہیں کرنا کی کرنا صرف وہ بھی کی گئے گا میں تھی ٹینشن نہیں بڑی دیں میں تھی پڑھنے کا ٹائم ہی دیں میں تھی پڑھن نہیں دیں میرا تو کوئی ذہن نہیں پڑھن دیں بھائی تیرا ذہن مجھے پٹھے پا کے لوگ 6 کلومیٹر 10 15 کلومیٹر پڑھن جاندے سن وہ پڑھائیاں ہیں ہن تینوں سے کرسی بھی دیتی میز بھی دیتی پکھا بھی دیتا لائٹ بھی دیتی تینوں ویلا بھی کیتا تینوں بیٹھ تے یا کرسی تے بٹھا کے پھر بھی کرنا میرا نہیں موڈ پڑھن دا تو یسوع نے بھی ہماری خاطر کتنا کچھ کیا تے ساڈا پھر بھی موڈ یسوع نے چلنا نہیں عبادت نہیں تسی ہو آج نہیں آج بھی بہت سے لوگ نہیں ہوں گے تو کلام انہی باتوں کے بارے میں کیا ہم آگے بڑھیں گے کیا کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصروف ہوا ہوں میں زندہ نہیں ہوں مسیح مجھ میں زندہ ہے جو مسیح کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں وہی اس کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے دنیا میرے سبب سے مصروف ہوئی میں دنیا کے سبب سے مصروف ہو گیا یا میں دنیا کے کام کا نہیں رہا یسوع نے کہا کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو کیا رکھتی ہے عزیز رکھتی ہے ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہیں مسیح مردوں میں سے جی اٹھا کیا میں بھی مردوں میں سے جی اٹھا ہوں کہ نہیں یا میں بھی مردہ ہی ہوں مسیح کے موت میں مشابہت ہے اس کے جی اٹھنے میں بھی مشابہت ہے کیا میں جی اٹھا اس کے ساتھ مشابہت اور پھر کلسیوں تسلیکیوں 4 باب اس کی 16 ہے تسلیکیوں 4:16 پہلا تسلیکی 4:16 میں کیا کہہ رہا ہے یہ خداوند خود آسمان سے للکارا اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے ہیں جی اٹھیں گے وہ کیا ہوں گے جی اٹھیں گے پہلے جو مسیح میں موے ہیں وہ جی اٹھیں گے اب آپ یاد کریں اس بات کو کہ کیا میں مسیح کے ساتھ موا ہوں یا مسیح میں موا ہوں یا مسیح میں پایا جاتا ہوں تو پھر تو جی اٹھیں گے لیکن اگر مسیح میں پائے نہیں جاتے مسیح کے ساتھ موئے نہیں ہیں مسیح میں پائے نہیں گئے ہیں یا جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں اس میں سلیپ پر کھینچ نہیں دیا ہے تو پھر ہمارا کام نہیں بن سکتا یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا میں مسیح کے ساتھ مصروف ہوا ہوں کہ نہیں ہوں اگر مصروف ہو تو پھر کوئی خواہش نہیں لگی تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ پہلے میں مسیح کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں جو مسیح میں موئیں گے وہی جی اٹھیں گے اور جب آپ ایک اور حوالہ پڑھیں گے کلسیوں 2:13 یہ زبردست ہے کلسیوں 2:13
और उसने तुम्हें भी, ये बड़े आराम से अब आपने पढ़नी है ताकि सुनने वालों को भी हवाला समझ आए और आप गौर से सुना करें ताकि आपको समझ लगे बात कही क्या जा रही है। ये हवाला बड़ी बुनियाद है मेरे इस मैसेज की। जी, और उसने तुम्हें भी, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे। ये कंडीशन है हमारी। हम गुनाहगार थे, कसूरवार थे, सजावार थे, हमारे ऊपर गुनाह साबित हो चुका था। तो जब ये सब कुछ हो गया तो वो कह रहा है कि तुम अपने गुनाहों और कसूरों और जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे। आगे, उसके साथ जिंदा किया, उसके साथ यानी मसीह के साथ, यीशु मसीह में हम जिंदा किए गए। उसके साथ, इस बात को समझे, हम कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे। जिस रोज तूने गुनाह किया तू मरा, गुनाह ने मार दिया। गुनाह मौत पैदा करता है। तो यहां पर वो कह रहा है तुम मुर्दा थे, लेकिन फिर जिंदा कैसे हुए? उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर भी माफ किए, हमारे कसूर भी माफ किए, हमें जिंदा भी किया। जो कसूर जिनके माफ हो गए हैं वो उसके साथ जिंदा किए जाएंगे, जिनके कसूर माफ नहीं हुए वो उसके साथ जिंदा नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि क्या मैं उसके साथ जिंदा हूं? अगर कसूरों के सबब से मुर्दा थे, कसूरों ने मुर्दा कर दिया था, गुनाह ने मुर्दा कर दिया था, पर यीशु ने आकर हमें जलाया, उसके साथ जलाए गए, उसकी मौत की मुशाबत से उसके जिंदा होने की मुशाबत हासिल की हमने। इसलिए तो पौलुस कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब हमें समझने की जरूरत है कि क्या मैं जिंदा कहलाता हूं? टाइटल तो ये है ना कलीसिया, तो कलीसिया का टाइटल जो है वो जिंदा लोगों का टाइटल है, लेकिन मुर्दा है। मुकाशवा की किताब के अंदर इसको कहा गया 3 बाब की पहली आयत में, मुकाशवा 3:1 में इसको कहा गया कि तू ऐसा है, जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। जी, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं जी और 7 सितारे हैं, हाँ जी, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता, तू कलीसिया है, तू हक का मैदान, रोशनी का मैदान, हक का सतून है, तू कलीसिया है, तुझ में जिंदगी है। यीशु ने जब पतरस से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हम ये टाइटल लिए हुए हैं कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह हमारे पास, और उसकी ईद मना रहे कि वो मुर्दों में से जी उठा, वो जी उठा। लेकिन क्या मैं मुर्दों में से जी उठा हूं कि नहीं, और क्या मसीह मुझ में पाया जाता है कि नहीं? क्या सिर्फ टाइटल में इस्तेमाल करता हूं? तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, और है तू मुर्दा। जागता रहे, जागत बहुत शुक्र जी, जिंदा कहलाता है मुर्दा। कहीं ऐसा मुझ में तो नहीं है। मुर्दों में से जी उठने की कुव्वत हम में होनी चाहिए, हम में ये काम करनी चाहिए। अगर हमें ये काम नहीं करती है तो फिर सवालिया निशान भी उठता है। इसको हम पढ़ लेंगे तसल्लियों के खाते में आइएगा। बाकी कुलसियों में है ये फिलिपियों 3:10 ये वाला था। और मैं उसको ये और कीजिएगा, ये समझिएगा जी। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को। हमारा काम क्या है? हम दूसरों को जानना चाहते हैं, जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप हो, रिश्तेदारी हो, कजन्स हो, रिलेटिव्स हो, कोलीग्स हो, कोई भी हो, हम उसको जानना चाहते हैं। हम कहते हैं वो मैंने बड़ा जानता है, उन्हें मेरा बड़ा पता है। यीशु के बारे में कितना पता है? यीशु के बारे में भी सर्च करें, यीशु के बारे में देखें, यीशु के बारे में भी AI से पूछ लें। एक और भी है, चैट GPT से पूछ लें। मैं यीशु के साथ कितना मेरी मुशाबत है, मैं यीशु को कितना प्यार करता हूँ, ये यीशु के बारे में मैं कितना जानता हूँ, कोई जान पहचान है कि नहीं। तो पलूस की ये ख्वाहिश है, मैं उसको और फिर उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं।
उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, मैं उसको उसमें शरीक होने को मालूम करना चाहता हूं, दुखों में मैं उसकी मौत से मुशाबत पैदा करना चाहता हूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। ये कुदरत मेरे अंदर काम करे। हमारे यहाँ मायूस कुन हालात हैं, क्राइसिस हैं, फैमिली क्राइसिस, बजट के क्राइसिस हैं, जॉब के क्राइसिस हैं, फैमिली के अंदर क्राइसिस हैं, बच्चों की तालीम, जो कुछ भी जिनमें हम गिरे हुए हैं उनसे निकले थोड़ा, और यीशु के मुर्दों में से जुड़ने की कुदरत को अपने अंदर फील करें। मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा, मसीह मुझ में नजर आए, मसीह मुझ में पाया जाए, मसीह मुझ में जिंदा हो जाए। वरना ये टाइटल तो फिर मुझ पर फिट आता कि तू जिंदा कहलाता है पर है तू मुर्दा। इब्दाई कलीसिया जो थी, इब्दाई मसीह जो थे, वो इस टाइटल का बड़ा यूज करते थे। वो कहते थे हम उसकी मुनादी करते जो मसीह मसलूब है। वो ये वाजे करते थे कि हम जिसकी मुनादी कर रहे हैं वो जिंदा हो गया है, और वो इसको साबित करते अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने अमल से, अपने रहन सहन से, अपने कामों के जरिए से वो साबित करते हम उसके पैरोकार हैं। लेकिन हम कैसे साबित कर सकते हैं कि मसीह मुझ में जिंदा है? हमें इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत है। उनके पास मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये पैगाम था। क्या मेरे पास ये पैगाम है? क्या ये पैगाम मैं दूसरों को देता और देती हूं? मैं तो एक सादा सी बात आपको कहना चाहता हूं, तुसी कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, नहीं दसो किसी ना दसो। अभी गीत गाते दुनिया को खुशखबरी सुनाओ, जिंदा मसीह के पास ले आओ, ना ले आओ, नहीं ले आओ, ना ले आओ। पर एक बात मेरे दिल में है, मैं वो कहना चाहता हूं, आप सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र कर रहे हैं। जिन्हें मेरे भाई ने ना, ये आज तो सारे पादरी ने, सारे काहिन ने, शौक है ना, सारे तुम काहिन हो, सारे तुसी पादरी हो। क्यों? तुसी सिर्फ अपने बीवी, अपने बच्चों नू खुदा दे नाल चलाना है। मैं हुणे पुछ रहा थे किसी को खड़ा करके, भाई अपने जी दे पूरे करो जरा, तेरे जी पूरे नहीं होने, फिर तुसी दूजे को खुशखबरी सुनाना फायदा की है? दुनिया को खुशखबरी सुनाओ तो अपना एक जी भी पूरी जो घट होएगा। ओ आज भी गौर करें, हर एक मर्द जो सर है मसीह की मानंद है, मसीह को फॉलो करता है, आप अपने घर से शुरू कर दे खुशखबरी सुनाना। अपने पक्का कर दे कि मैंने आंढ गुआंढ की सुन नहीं जाना, पर मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को लिया मैं इतने ध्यान जाना, अपने घर में इबादत करने को दसना, सवेरे शाम गिरजा लगेगा। पता है यहूदी बात खाने हर 10 खानदान पीछे की बात खाना होता था। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਹੈ ਨੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ਼ਮਾਲਾ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਧਿਆਨ, ਉਹ 5-10 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਛਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ कि बाकी सारे पास। हम अपनी फैमिली को क्या सिखा रहे हैं? हो सकता है पादरी साहब आपके घर विजिट नहीं कर सका, विजिट नहीं कर सका, पर तुसी तो खुद अपने घर के काहिन हो, तुसी साडे को केस पाते हो। आप अपने 5 बच्चों 6 बच्चों जो आपसे पैदा हुए हैं उनके पादरी हैं, आपने उनको दुआ करना, उनके साथ कलाम शेयर करना, उनके साथ बात करना, उनको सिखाया गया है। हम पे ना छोड़े, हमारे संडे स्कूल को छोड़ दे, फेल है हमारी इबादत, बस यहां इकट्ठे होकर इबादत करते हैं। लेकिन आप आज से आपने जिंदा मसीह की खुशखबरी अपनी फैमिली को पहुंचानी है, अपने बच्चों को पहुंचानी है। वो 10 है, वो 5 है, वो 2 है, वो 1 है, आपने उसकी जिम्मेदारी ले लेनी है। आज के बाद मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा मसीह को जाने बगैर ना रहे। हाँ, आपके सरबराह रब्ता रखे एल्डर्स के साथ, खादम के साथ। कोई बात समझ नहीं आती समझाने, वो बता देंगे इसका मतलब ये है, ये किताब है, यहां ये मतलब है, ये इसकी तफसीर है, वो बताएंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप 2 घंटे में डाल दें, आधे घंटे में डाल देना कि आधे घंटे के समय में सारा कुछ कर दें, कैसे हो जाएगा? आपको खड़ा होना होगा, आप इस बात के लिए रेडी हो जाए। मसीह को वो किस कदर भी उन्होंने किया उनके साथ,
सिक्योरिटी लगाई, अब मैं जल्दी करने लगा, सिक्योरिटी लगाई, पहरेदार हट गए, फरिश्ता आसमान से आया, पत्थर को लुढ़का दिया, सिक्योरिटी गई, मोहरें टूट गई। उनकी जो मोहर थी, ये किस कदर ऐसी मोहर थी जिससे कोई छेड़ नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता से बंदा, पर फरिश्ते ने आकर पत्थर को लुढ़का दिया, मोहरें भी टूट गई। भारी भारी पत्थर था, इस पे नहीं जाते भारा कितना भारी था, क्योंकि वो डिबेट हो जाती है इस पे। कब्र खाली है, ये जबरदस्त है। आज किसी शख्स की कब्र खाली नहीं, जितना मर्जी को वली है, जितना मर्जी कोई बड़ा है, जितना मर्जी को पहुंचा है, कब्र होती खाली। कब्र खाली है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह की, जो कब्र और मौत का फैसला किया, जिसने कहा मैं मौत तेरी कब्र बना दे, मैं मौत तेरा जाकर कब्र बना, उसकी कब्र खाली है। और कफन भी उसी का खाली है। ये कफन ऐसा नहीं होता था जैसा हमारा है, ये कफन ऐसे नतीजे पट्टियां वेटी जाती है, गोंद ते खुशबूदार चीज़ां भर दी जाती, फिर जिमें जिमें गोंद सुक जाती थी, फिर वो पूरे तौर पर जिसम चिपट जाती, जिमें प्लस्तर नहीं कराया जाता है, कोई लत बांह टूट जाए ऐसा हो जाता है, सर पर से रुमाल इस्तेमाल होता है। यीशु ने उस कफन को काटा फाड़ा नहीं किया, बल्कि उस कफन में से नहीं था। मैं सुबह बता रहा था कि 70 की दहाई में ये खबर आई कि यीशु मसीह का कफन मिल गया है, लेकिन डॉक्टर के नासिर ने कहा हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि कफन मिला है, लेकिन उसमें यीशु मसीह नहीं है। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो मुर्दों में से उठा है, कफन जो है वो खाली है, कब्र जो है वो खाली है। वो बताते हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। उसने अपने जख्म भी दिखाए, बहुत सारे लोग थे, हम भी कह रहे होंगे, हमारा उस्ताद जिसने इंजील यहाँ पहुंचाई हिंदुस्तान के इलाके में, तोमा खुद क्या करता, मैं उसके जख्मों में अपनी उंगली डालूंगा, उसके जख्म बताते रहे, गवाही देते रहे। वो 40 दिन तक बार बार उनको नजर आता रहा, उसका ज़हूर होता रहा, ताकि वो इस बात को मुकम्मल तौर पर उनको समझा दे, और मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर उसने इस बात को किया। अगर मेरे गुनाह का बदल बेकार हो गया है, और ये तमाम चीजें ये गवाही देती हैं कि अब मसीह मुझ में जिंदा है, तो फिर हमें अपने किरदार को मुर्दा करना, अपने ज़मीर को जो लालच से, जो तमा से भरा हुआ है, उसको सलीब पर खींच देना है, उसको दफन कर दें मसीह के साथ, मसीह की मौत के साथ मुशाबत हासिल करें, और फिर आप उसके जी उठने के साथ भी मुशाबत हासिल करेंगे। जिंदा मसीह गुनाहों के एतबार से मुर्दा है, वो नहीं फिर गुनाह कर सकते। मैंने शुरू में बता दिया, उसकी कोई खास नहीं होती है। जो जिंदा मसीह है वो गुनाहों के एतबार से मर गया होता है, शरीयत के एतबार से मुर्दा। नजात रास्तबाजी बजरिया शरीयत नहीं होती, दुनियादारी के लिहाज से मुर्दा होता है। ये पहचान जिंदा मसीह की है। अगर हम चाहते हैं कि इस बात को जो पलूस ने कही, वापस उसको पढ़िएगा, गलतियों खाते 2 बाब की 20 आयत। हाँ जी, मैं मसीह के साथ मैं इसको दोबारा से गौर से सुनिएगा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। और मसीह जब मसलूब हुआ तो क्या मैं मसलूब हुआ हूं? इसको सोचिएगा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा, और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह तो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, कफन खाली है, और वो ज़ाहिर होकर उसका ज़हूर बताता है। 40 रोज तक वो उनको नजर आता है, बताता रहा मैं जिंदा हूं। लेकिन अब इससे ज्यादा काम मेरे सुपुर्द है। इसको तो दुनिया जान गई है कि यीशु जिंदा है, इसको तो दुनिया के मज़ाहिब जान गए हैं, आलम तमाम फिलासफर जान गए हैं, तमाम थियोलॉजियन जान गए हैं, तमाम लोग जान गए हैं। इसकी तो बड़ी गवाही हुई। दुनिया की आज सबसे बड़ी खबर यही है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। लेकिन आज मेरे और आपके लिए चैलेंज ये है, मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्या मसीह मुझ में जिंदा है? क्या मसीह मुझ में जिंदा है? आगे क्या लिखा जी? और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी
गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान तो लाने खुदा के बेटे पाक ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। इससे बड़ी मोहब्बत कौन कर सकता है? उसने मुझसे मोहब्बत की और मेरे गुनाहों के लिए या मुझे गुनाहों से छुड़ाने के लिए, कसूरों से निकालने के लिए उसने अपने को मौत के हवाला कर दिया ताकि वो मुझ में जिंदा हो, हम उसमें जिंदा हों और वो मुझ में जिंदा हो। मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। खुदा इस काम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की।